हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। हम आपके थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले दो क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य देखनी है। अब 6 से विभाज्यता हम कैसे देखते हैं, अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या देखा है, 297144। पहले देखिए 2 से विभाजित होगी या नहीं। 2 के लिए लास्ट में देखते हैं, लास्ट में है इसके 4, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 के लिए क्या करते हैं, हम सारे अंकों को योग करते हैं। सारे अंकों का कैसे आएगा, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। तो क्या आएगा, 4 4 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 हमें पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 में 27, तो ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अब दोनों से विभाजित हो गई तो इसका मतलब 6 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 के लिए तो क्या है, लास्ट में है 8, इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 के लिए सम कर लीजिए, 1 + 2 + 5 + 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 से होगी लेकिन 3 से नहीं होगी, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर उसके बाद देखिए 2 के लिए लास्ट में 5, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए क्या है, 4 + 3 + 3 + 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 से विभाजित तो हो जाएगी, लेकिन ये 2 से नहीं हो रही, इसका मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखिए, 2 के लिए क्या होता है, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए सम कर लीजिए, 6 + 1 + 2 + 3 + 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 2 से नहीं हो रही, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 2 के लिए तो लास्ट में 2 है, तो ये 2 से विभाजित तो हो जाएगी। 3 के लिए सम कीजिए, ऐसे ही जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 9 हो जाएगा 20। जो 20 है 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 2 के लिए तो लास्ट में है 0, तो हो जाएगा। 3 के लिए सम क्या आएगा, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, यहाँ पे आएगा 9, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर दोनों से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्यता कैसे देखते थे, जो भी विषम स्थान है यानी कि पहला और तीसरा उनका योग, और फिर सम स्थान यानी दूसरा और चौथा उनका योग, अगर फिर उनका अंतर अगर 0 या 11 आएगा तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 5 + 4, 1 और 3 पे 5 + 4 है वो भी 9, यहाँ पे भी 2 और 4 पे भी 5 + 4 है वो भी 9, अंतर क्या आएगा, 9 - 9 = 0, तो 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 3 5, 1 + 8 + 4, 8 और 4 12 और 1 13, और विषम पे क्या, सॉरी सम पे क्या है, 2 और 4 पे है 2 + 0, यहाँ पे है 2 और 13 - 2 आएगा 11, तो यह 11 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1 3 5 और 7 ये हैं विषम स्थान, 7 + 3 + 9 + 5, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 7 आएगा 24। अब देखिए दूसरे चौथे और छठे स्थान पर क्या है, 8 + 6 + 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15, और 24 - 15 क्या आएगा, सॉरी 24 - 15 क्या आएगा, 9, जो ना तो 0 है ना ही 11 है, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रिक्त स्थान दे रखा है इन्होंने, हमें क्या करना है, उसमें कुछ ऐसी संख्या लिखनी है जिससे कि
सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक देखने की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हमें ऐसी बनानी है जो क्या हो जाए 3 से विभाजित हो जाए। अब 3 से विभाजित कैसे होते हैं, अगर उनका जो संख्या दे रखी है उनका जो सम है वो 3 से विभाजित हो जाए, उनका योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे अंक लिखने के लिए पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। क्या आएगा 6 + 7 + 2 + 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 हो जाएगा 19। ठीक है, तो अब देखिए 19 तो 3 से विभाजित नहीं होता, तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या देखिए जो हम लिख दें तो 3 से विभाजित हो जाए। अगर हम 19 में 2, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे हम लोग। सबसे छोटी क्या है, 1 जोड़ेंगे तो आएगा 20, तो 20 तो 3 से विभाजित होगा नहीं। 2 जोड़ेंगे, अगर 19 + 2 करा हमने तो आएगा 21, और 21 क्या होता है 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या तो आएगी 2 6 7 2 4, ये तो होगी आपकी सबसे छोटी संख्या लिख के। अब सोचिए सबसे बड़ी संख्या कितनी हो सकती है। अब 3 4 5 ऐसे अगर हम जोड़ें तो सबसे बड़ी तो क्या होगी 8 9 ही हो सकता है। अगर हम इसमें 7 जोड़ें, मान लीजिए 19 में 7 जोड़ें तो क्या आएगा 26, तो 26 तो 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 19 में 8 जोड़ के देखिए क्या आएगा 27, और हमें पता है कि 27 3 से विभाजित हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 8 6 7 2 और 4, ये है सबसे बड़ी संख्या। ये है छोटा अंक, यहाँ पे है बड़ा अंक। ऐसे दूसरा पार्ट देख लीजिए, इसमें भी क्या है, पहले इनको जोड़ लीजिए 4 + 7 + 6 + 5 और +2। यहाँ पे तो हमें लिखना है, जो भी संख्या आनी है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, क्योंकि 3 से विभाजित होने के लिए क्या है कि सम विभाजित होना चाहिए, तो पहले हम इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। हमें पता है कि 24 जो है 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगर 24 है यहाँ से सम तो 3 से विभाजित हो जाता है, 3 8 24। तो अब हमें क्या है, सिंपल सी बात है ये तो। अब हमें ऐसा कोई अंक लिख लीजिए यहाँ से जो 3 से विभाजित होता हो, क्योंकि उसका सम है वो विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 24 में हम सबसे छोटा क्या जोड़े, अगर 24 में हम सबसे छोटा 0 है, अगर 0 ही हम ऐड कर दें तो आएगा 24, और 24 क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक तो क्या आएगा 0, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ से 6502, ये तो हो गया सबसे छोटा अंक। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें सबसे छोटा तो आ जाएगा 0, और सबसे बड़ा हम अगर हम यहाँ पे 9 लिख दें, 9 और 4 13, हासिल लग गया 1 1 2 3, 33 भी क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक क्या आएगा 9, तो संख्या क्या आएगी यहाँ से 4 7 6 5 9 2। छोटा अंक आया यहाँ पे, छोटा अंक आया था 2 और बड़ा अंक आया था 8। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे देख लीजिए छोटा अंक आया है 0 और बड़ा अंक आया है 9। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस एक्सरसाइज का। देखिए, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। अब 11 के लिए क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर सम स्थानों के अंकों का योग, फिर उनका अंतर, और अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11, फिर वो होगा 11 से विभाजित। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो विषम पे देखिए कौन कौन सा, एक ये है 3 और 5, यहाँ पे था 2 + 3 + 9, ये 5वां स्थान है क्योंकि 4 स्थान जो आपका खाली है। ठीक है, यहाँ से क्या आया 2 और 3 5 और 9 14। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 से विभाजित होना जरूरी है, या तो वो अंतर आए 0 या तो 11। अब देखिए सम स्थान क्या है 8, एक है यहाँ से खाली और एक है यहाँ पे 9, तो देखिए 8 + 9 को ऐड कीजिए पहले, तो क्या आएगा 8 9 और 8 हो जाएगा 17। अब कुछ इसमें ऐसा अंक जोड़िए कि इन दोनों का जो सम आएगा यहाँ से और इसका अंतर क्या हो 11 हो। तो हम सीधा ही जो देख लीजिए कि 14 में अगर हम 11 जोड़ें, देखो 0 तो आ नहीं सकता कैसे भी, क्योंकि पहले ये संख्या क्या इससे बड़ी है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना कि अंतर 11 हो,
ठीक है, तो 11 के लिए क्या करें, इसमें 11 जोड़ दीजिए। 14 प्लस 11 क्या होगा, 25। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जोड़ो कि जो संख्या है वो 25 के बराबर हो जाए। तो वो क्या हो सकता है, 8, 17 और 8 होगा 25। 25 में से 14 गए बराबर 11। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, इसमें देख लीजिए। पहले तो विषम स्थान देखिए, 1, 3 और 5 स्थान पे तो लिखा ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो पहले तो इनको जोड़ लीजिए, 4 + 4 बराबर है 8। उसके बाद सम स्थान देखिए, एक ये 2 नंबर पे ये है, 4 पे ये है, 6 पे ये है। तो क्या 8 + 9 + 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25। अब देखिए ये तो है 25। अब यहाँ पे हम क्या है 0 1 2 3 4 5 अप्रोक्सी मतलब मैक्सिमम हम 9 तक लिख सकते हैं। अगर हम 8 में 9 भी ऐड करें तो क्या आएगा, 8 और 9 कितना आएगा, 17। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 लिखने के बाद 17 हो सकती है। तो हमें पता है 17 में से अगर 25 में से 17 माइनस करेंगे तो 0 तो आ नहीं सकता और ना ही 11 आ सकता। तो हम क्या करेंगे, तो 0 तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या देखना है कि ऐसी कोई संख्या बनानी है यहाँ पे भी लिख के कि जो इनका अंतर है वो 11 हो जाए। अब अभी हमने देखा ही था कि 25 और 14 का अंतर 11 था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो, 14 बन जाए। कुछ ऐसा अंक हमें लिखना है जिससे जो विषम स्थानों का जो सम है, योग है, वो भी क्या हो जाए, 14 के बराबर हो जाए। तो हमें पता है 8 + 6 होता है बराबर 14 और 25 - 14 बराबर है 11। तो ये हो जाएगा 11 से विभाजित। तो यहाँ पे अंक हम क्या लिखेंगे, 6। दोबारा से देख लीजिए, 11 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, विषम स्थानों का योग, फिर उसके सम स्थान वाले अंकों का योग, फिर उनका अंतर। अंतर या तो हो 0, अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11, तभी वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है।